हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में आखिरकार आपके लिए क्या चल रहा है। शुरू करेंगे आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है द मून का कार्ड, सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ध्यान से देखिए। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। देख लीजिए, 5 ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। अभी तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त ऐसा मान लीजिए कि ये पर्सन बहुत रिजर्व्ड नज़र आ रहे हैं। जैसे होता नहीं है कि हम स्कूल जाते हैं, जैसे किसी ने कोई सीट अपने फ्रेंड के लिए बचा ली होती है कि अरे हाँ, ये मेरे फ्रेंड की सीट है, यहाँ पे कोई और नहीं बैठेगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, या आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है, इतना ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है। और वो ऐसा तभी होता है जब इस पर्सन को अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसा लगता है कि इस इंसान ने धोखे का सामना किया है। ऐसा लगता है कि इस इंसान ने अपने दिल पर चोटें खाई है, और ऐसा लगता है कि इस इंसान को कोई ना कोई अकेला छोड़ के गए हैं। तो धोखा खाने पे कैसा लगता है, चोट लगने पे कैसा लगता है, और अपना विश्वास टूटने पर कैसा लगता है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को अब धीरे धीरे अकल समझ में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपनी ही दवा का जो स्वाद है, जो इन्होंने दूसरों को दी है, वो चख लिया है अच्छी तरीके से। वो कड़वापन जो महसूस होता है, इस पर्सन ने भली भांति उसका एक्सपीरियंस कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन पहले से ज़्यादा शांत स्टेट में मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये अच्छी तरीके से सोच पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर की एनर्जी। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है जो आपस में मिक्स हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है, एक तरफ से आपके पर्सन आपको समझ रहे हैं। ठीक है, आपका पक्ष लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कहा ना कि आपके लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं, कि अब ये मान चुके हैं कि ये सीट आपके लिए है, और ये आपके लिए कुछ ना कुछ करके रहेंगे। ये आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी है, और ये आपके लिए ही एक्शन लेंगे। इसीलिए इन्होंने सीट रिज़र्व करके रखी है। रिज़र्व भी इसलिए करके रखी है कि ये जान गए हैं कि इनका बेटर हाफ आप बन सकते हो, इनको हैंडल आप कर सकते हो, और आप ही हो जो इनको दूसरा मौका भी दोगे। तब मून की एनर्जी और यहाँ पे द एम्परर का कार्ड हमें कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा है। चलिए, सबसे पहले मैं किंग ऑफ सोर्ड्स बता देती हूँ। ऐसा लगता है कि इस पर्सन का जो साइड है कि वो बात बात पे आपको ताना मार रहे हैं, बात बात पे किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और
बात बात पे हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो अब महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो अब इनके दिमाग में घुस रही है। तो इन्होंने जो जो नेगेटिव इमोशंस अगर आपको दिखाए हैं, अगर आपकी बात नहीं समझी है, अगर आप इस रिश्ते को लेके हमेशा परेशान रहे हो सकता है कि आप सिर्फ इंतज़ार ही करते रह गए कि कब अच्छे दिन आएंगे, कब सारी चीज़ें सुधरेंगी, पर ये पर्सन टस से मस नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जो इनका ज़िद्दीपन है, जो इनकी ऐसी सोच है ना, मुझे लगता है कि इनकी सोच में भी कोई नैरो थिंकिंग है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल मैं देख रही हूँ, ये आप पर किसी टाइप का दबाव डालने की कोशिश करते थे। ये हमेशा से यही चाह रहे हैं और आगे भी चाहते थे कि आप इनके अनुसार चलो, जो ये आपको बताएं, ठीक है, जो जो ये बोले, जो भी आपके ऊपर रोक टोक करे आप उसको मानो। तो मुझे लगता है कि इस बारे में लेके बहुत बार आप दोनों की बहस हुई है और इन्होंने हमेशा से ये जताने की कोशिश की आपको कि अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे, अगर आप इनसे इनके अनुसार नहीं चलोगे, तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको इनकी फैमिली में एंट्री नहीं मिलेगी। मुझे लगता है ये जो रोक टोक वाली चीज़ है ना, उससे आपको भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डर लगा है, बहुत ज़्यादा डर लगा है कि क्या हो रहा है आगे की ओर, आप कैसे सरवाइव करोगे। तो आप हमेशा ना पैनिकिंग मोड में रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी हो सकता है द एम्परर की एनर्जी मुझे बता रही है, उनकी जो हेड ऑफ द फैमिली है, जिससे आपको हो सकता है बहुत डर लगता हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो इस मामले में, रूल्स को लेके, ट्रेडिशंस को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। तो आपके मन में एक खौफ सा बैठ गया हमेशा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनके घर में ना इस पर्सन का दबदबा हो, इस वजह से आपको भी ऐसा लगता हो ना जाने कैसे आप सरवाइव करोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे मून है। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये पर्सन और इनकी फैमिली वाले कुछ ऐसे हैं कि अगर आप ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बातों को मान रहे हो, अगर आप जो भी चीज़ जो रूल्स है उसके अनुसार चल रहे हो, तो आप सही हो, ठीक है। वरना क्या है, अगर आप बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुन रहे हो, तो आप क्या पहन रहे हो, कैसे जा रहे हो, कैसे रह रहे हो, ये सब चीज़ों पे ना आपको जज किया जाएगा। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें यही बताती है कि इनके घर के जो लोग हैं उनमें भी ना आपस में बहुत ज़्यादा मुझे मनमुटाव दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा हर कोई किसी को जज करने में लगा हुआ है, हर कोई थोड़ा सा परेशान है, हर कोई थोड़ा सा एक दूसरे से नाराज़ है। ऐसे लगता है आपस में भी लोगों की बन नहीं रही है, बन रही है तो बस इसमें बन रही चुगली या फिर किसी को कन्विंस करना है या ऐसे कुछ। तो आपस में भी मुझे यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इस बात से डर भी रहे हैं कि आपको अगर ये छोड़ देते हैं तो इनको अच्छा पार्टनर मिलेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। तीसरी बात ये कि 2 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी से ये पता चल रहा है कि इनके पास हमेशा से चॉइस है, ठीक है। ये 2 चीज़ों को ना हमेशा कंपेयर करने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा वो हो रहे हैं, मतलब 2 चीज़ों को बार बार कंपेयर करने के कारण, मतलब कि हो सकता है कि इनके घर वाले जो है ना ये बोल रहे हो कि तुम उससे ना करके किसी और से कर लो, सेटल हो जाओ। तो ये उनकी चॉइस में और अपनी चॉइस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। इनके मन में बार बार ये चीज़ आ रही है कि अगर ये अपनी घर वालों की बातों में चले जाते हैं, ये अगर भीड़ से हटकर कहीं पे सेटल हो जाते हैं, तो फिर ये मानो कि इनका क्या होगा, क्या ये इनके लिए डिसीजन फ़ायदेमंद रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन अपना प्रॉफिट और लॉस देखने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार मुझे लगता है कि ये उस बारे में सोच रहे हैं। बार बार इनके मन में आ रहा है कि
क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस बारे में ये बहुत बार सोच रहे हैं, बहुत बार सोच रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। तो इस मनमुटाव की वजह से और इस तकलीफ़ों की वजह से मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में अभी रुकावट आ रही है। बहुत बार मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, आप पूछ रहे हो कि मैम हमारे पर्सन वापस आएंगे, क्या वो सच में वापस आना चाहते हैं। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है। तो इसका आंसर है हाँ, हाँ बिल्कुल वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि मून की एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन अभी लाइफ में बहुत तकलीफ़ों से जूझ रहा है, बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इनको अभी दिक्कत हो रही है सही फैसला लेने के लिए, ठीक है। इनके मन में तरह तरीके के ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी सब कुछ ठीक नहीं है और यहाँ से भी बहुत दिक्कतें हैं, जिस वजह से इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं असमंजस देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपको मैं ध्यान से बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे नज़र आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें कुछ और बता रही है। इस वक्त इस पर्सन के पास प्यार की कमी है, इस वक्त इस पर्सन के घर में और आसपास मनमुटाव है, कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये मानो कि हर कोई एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है, कोई किसी को नीचा दिखाना चाहता है, कोई किसी को नीचे गिराना चाहता है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इस पर्सन को प्यार से धोखा मिला है, यानी कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ थे तो वहाँ पे भी उनको ठुकरा दिया गया है, वहाँ पे भी उनको रिजेक्शन मिली है। और ये जो मून की फेज़ वाली एनर्जी है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास वाले इस वक्त बहुत तनाव में हैं, जिसके कारण इस पर्सन की भी ग्रोथ रुकी हुई है। अगर ये इंसान द एम्परर वाली एनर्जी में आके आपके पास इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, अगर ये इंसान जो 2 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके पास आके सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और जितनी भी चीज़ें हुई है उसको अपने लेवल पे बदलना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है इस इंसान को एक मौके की तलाश है। क्योंकि मून की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि इनके जो अपने ही है ना, वो इनको पीछे की ओर ला रहे हैं, इनके अपने ही इनकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अपने ही इनको आगे की ओर जाने से रोक रहे हैं। तो यहाँ पे वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स और एम्परर और पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि कलेक्टिवली सारे के सारे साइन मौजूद है, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त मुझे डिफ़िकल्टी और स्ट्रगल नज़र आ रही है। इनको ऐसा भी लगता है कि ये मान के बैठ गए हैं कि इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, सब कुछ इसी प्रकार चलेगा, इनको ऐसा लग भी रहा है। लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इनका जो ये वाला फेज़ है वो इसीलिए है क्योंकि इनको कुछ पास्ट कर्मा की सज़ा मिलनी है। ऐसा लग रहा है कि जो भी किया है वो भुगत रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। तो इनकी डोमिनेंट फीलिंग क्या है देख लेते हैं। लोनलीनेस, अकेलापन, डेथ। देखो लोनलीनेस यहाँ पे दिखा रही है पूरी तरीके से ये पर्सन अलग हो गए हैं, पूरी तरीके से ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है ना कोई साथ निभाने के लिए है, ना कोई समझने के लिए है। तो ये एनर्जी बहुत ही टेंस्ड है, बहुत डीप है, हैवी है। इनके इमोशन अभी मुझे बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। पर डेथ का कार्ड ये है कि ये सारी तकलीफ़ें इस वक्त इतनी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि ये सारी तकलीफ़ें अब कम होने वाली है। लास्ट की ओर आते आते तकलीफ़ें इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कुछ नया शुरू होने वाला होता है। जैसे ही इस इंसान को पूरी तरीके से लेसन मिलेंगे तो इनकी पूरी तरीके से सफ़रिंग भी मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। पर इस वक्त यकीन मानो इस पर्सन का बहुत बुरा टाइम चल रहा है। हर कोई मुझे लगता है कि इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। हर कोई जो इनके अच्छे टाइम में हुआ करते थे, इनके बुरे टाइम में इनका साथ छोड़ रहे हैं। तो इनको ये भी महसूस हो रहा है कि हर कोई इनसे पीट कर ले रहा है। इस वजह से ये आपकी ओर बहुत ही आशा से, बहुत उम्मीद से देख रहे हैं कि क्या पता जब सब किसी ने पीट कर लिया तो आप इनका हाथ थाम लो। क्योंकि ये जानते हैं मुश्किल टाइम पे आप कभी भागे नहीं हो आपने, जबकि इनका और ज़्यादा साथ निभाया है।
तो आपका साथ पाके ये पर्सन स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोनलीनेस यहाँ पे बता रही है कि आप ही इनफ हो। अगर आपका साथ ये पर्सन पा लेते हैं तो ये सब कुछ पा लेंगे एक तरीके से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तभी आपका साथ पाना चाह रहे हैं, ये तभी अपनी स्ट्रेंथ को वापस लाना चाह रहे हैं। तो ये उस एनर्जी में आना जा रहे हैं जहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे होते थे, तभी तो अपने साइड वाली सीट आपके लिए रिजर्व्ड रख रहे हैं कि आप ही वहाँ पे आके स्टेप करोगे, बिकॉज यू आर डिज़र्विंग। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डेथ वाली एनर्जी में है, जो बहुत ही जल्द न्यू वाली एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखिएगा ज़रूर। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स अपलोड हो रही है, डेली बेसिस पे हो रही है। सो स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।